वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः राम 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 पराक्रम मदवन्नं परं राकृते सौन्दर्ये सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बराधनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुचरणकमले हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है ये तो अभ्युदय निश्चेष सिद्धि सधर्म। धर्म नाम उसका है जो लौकिक और पारलौक दोनों तरह की उन्नति हो। अभी यहाँ जीते हुए भी हम सुख पावे, आराम से रह सके और यहाँ भी उन्नति हमारी हो, धन धान्य आदि ठीक तरह से रहे और परलोक हमारा कल्याण हो जाए और परलोक कल्याण की अनुभूति अभी हो जाए। ये नहीं कि मरने बाद होगा, वो भी है एक, परंतु एक बात ऐसी है इसमें आप जो बुद्धिमान भाई सज्जन है भी थोड़ा ध्यान दें।
बहुत से भाइयों के मन में ये बात जची हुई है कि भाई तुम अपना कल्याण चाहते हो तो घर छोड़ करके चल दो, साधु बाबा बन जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। और घर में रहते हो कल्याण नहीं होता। ऐसी बात बहुतों की जची हुई है। वे चाहे सनातनी हो चाहे जैन हो, कोई क्यों न हो, प्राय बहुतों की ये बात जची हुई है। बहुतों को ऐसी बात जची है कि जो कल्याण कर लेते हैं वो सामान कम से कम रखेंगे, अपने पास कुछ चीज नहीं रखेंगे और किसी से मिलेंगे नहीं, क्योंकि उनको क्या मतलब है संसार से, अपना कल्याण करना इस तरह से होता है। ये भी एक धारणा बनी हुई है। निवृत्ति होती है तो ऐसे होते हो, किसी से मिलते ही नहीं। ऐसी कई तरह की धारणाएं हैं। उन धारणाओं को दूर करने के लिए हमें जरा ठंडे हृदय से, ठंडे मगज से विचार करना। हमारा शास्त्र ये कहता है कि लोक में भी आपका भला हो और परलोक में भला हो, जीवन भी आपका सुखमय हो और वास्तविक कल्याण भी हो जाए। अभी इसी जन्म में और इसी आश्रम में गृहस्थ में रहते रहते परमात्मा को प्राप्त कर ले, ऐसी बातें भगवत गीता में विशेषता से कही और शास्त्रों में भी आती है, परंतु गीता ने एक विलक्षण बात कही है। वो कहती है कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैवं पापमाप्स्यसि। लाभ हानि जय पराजय सुख दुख को समान समझ करके, मानो राजी नाराजी न करके, और तुम युद्ध करो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। देखो, एक तो पाप क्रिया होती है, काटना मारना किसी का नाश कर देना, ये पाप क्रिया है। और एक हृदय में राग द्वेष ये करना, ये एक भद्र का भाव है। इन दोनों भावों में बाहर की क्रिया दिखती है बड़ी क्रूर हिंसात्मक, परंतु प्राणी के लागू होता है हृदय का राग द्वेष। बाहर की क्रिया होकर तो समाप्त हो जाती है, परंतु भीतर का राग द्वेष दूर नहीं होता। बाहर की चीजों को लेकर भीतर में राग द्वेष होता है, बाहर के धर्म को लेकर के भीतर में राग द्वेष होता है। हम जैन ऐसा, हम सनातनी है, हमारी समाजी है, हम 22 टोला है, हम 13 पंथी है, ऐसे विचार करके और दूसरों को नीचा दिखाना और हमारे को ऊंचा करना, ये पापों की जड़ है भाइयों बहनों। हमारा सनातन धर्म है वो तो बड़े, और जैन धर्म की तिरस्कार करे, अपमान कर दे, ये हम अगर विचार करते हैं तो ये हमारे खुद के नुकसान करने वाली चीज है। दूसरों के नुकसान तो जहाँ कहीं हमारा बस चलेगा, मारवाड़ी में तो बखला गए, जहाँ बस चलेगा वहाँ दूसरों को विराग करेंगे, परंतु हमारा भाव तो बिगड़ गया। और भाव चलेगा साथ में, बाहर की क्रिया साथ चलेगी नहीं, बहुत नुकसान हो गया। हम जैन है, सनातन को नहीं मानेंगे, मानने की बात दूसरी है। आप अनुष्ठान करो, अपने धर्म के अनुष्ठान करो, अपने गुरु महाराज ने जो बताया है, अपना सिद्धांत है, उसी तरह से आप अपना साधन करें। परंतु हमारे यहाँ कल्याण होता है और जगह नहीं होता, ये बात नहीं, ये ठेका नहीं। भाई हिंदू है उनका कल्याण होता है, मुसलमान कल्याण नहीं होता, ये ठेका नहीं। जो ठीक अपने धर्म का पालन करते हैं, भीतर से हर एक शोक नहीं करते, पक्षपात नहीं करते, राग द्वेष नहीं करते, किसी का अहित नहीं करते, किसी का बुरा नहीं चाहते, बुरा करते नहीं, बुरा चाहते नहीं, बुरा करने का अनुमोदन करते नहीं, प्रसन्नता उसमें लाते नहीं, तो उनके धर्म का अनुष्ठान हो जाएगा। मुसलमान तो हो जाएगा, हिंदू तो हो जाएगा, जैन तो हो जाएगा, सनातन तो हो जाएगा। और हृदय में अगर राग द्वेष भर दिए तो भाई बाहर के तुझे सब छूट जाएगा, परंतु हृदय का भाव के साथ चलेगा। भाई बहनों, ये सोचना है कि हमें साथ लेने की पूंजी लेनी है, बढ़िया से बढ़िया चीजें भीतर से ले जानी है, बाहर का बर्ताव अच्छा करना।
बाहर के बर्ताव अच्छा करने से भीतर के भाव अच्छे बनते हैं और भीतर के भाव अच्छे बनने से बाहर का बर्ताव अच्छा होता है। इन दोनों का संबंध है, पर इन दोनों के बीच मुख्य देखा जाए तो भीतर का भाव है। जैसे बाजार में कोई चीज मिलती है तो वो भाव से मिलती, ऐसे नहीं उठपटांग मिल जाए, ऐसे मर जाए जैसे ले लो, ऐसा नहीं है। तो वो बाजार के अनुसार भाव होता, भाव के अनुसार वस्तु मिलती है, परंतु अपना कल्याण अपने भाव के अनुसार होता है। वो भाव व्यक्ति का खुद का है, वो हमारे समुदाय का नहीं है, बाजार का नहीं है। हमारे भाव अच्छे होंगे तो हमारा तो कल्याण होगा, और हमारे भाव अच्छे नहीं है तो हम बड़े भारी गुरु के शिष्य हैं, बड़ी ऊंची संप्रदाय है, हमारे सिद्धांत बड़े अच्छे हैं, परंतु पालन नहीं करते तो वे पोथी में रह जाएंगे, हमारा कल्याण नहीं करेंगे। और हम आचरण में ले आएंगे, ठीक तरह से करने लगेंगे, हमारे कल्याण को कोई रोक सकता नहीं। किसी की ताकत नहीं हमारे उद्धार को रोक दे कोई, ऐसी विलक्षण बात है। और वो उद्धार और कल्याण वो जो प्राप्त करना है वो केवल्य पद जीते जीते प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है उद्धार उधार हो फिर होगा, वो भी है, वैसी बात भी है, परंतु उससे विलक्षण ये बात है कि आप रहते रहते, इस शरीर के रहते रहते अपने में विलक्षणता का आप अनुभव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष आपको फल मिल सकता है। ऐसी बातें है सज्जनों, ऐसी बातें पुस्तकों में है, हमारे गीता में है, और मैंने ये देखा है। जहाँ जहाँ ऐसा काम पड़ा है सत्संग का, सद्विचारों का, संत महात्माओं के मिलने का, उनका संग करने का, रहने का, तो उन आदमियों में एक विचित्रता आई है। उन लोगों ने ये बात कही है कि हमारी घर की कलह मिट गई। छोटी छोटी बातें वो भी एक सुधार होता है, बहुत बड़ा सुधार होता है। प्राय करके अपनी संप्रदाय वाले अपने सिद्धांत का वर्णन करते हैं, अपने इतिहास का वर्णन करते हैं, परंतु हमारा अभी जीवन शुद्ध हो जाए इस तरफ प्राय ध्यान कम देते। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में बड़ नीचे सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में एक संत ने कहा कि देखो भाई, घर में रहते हुए तुम पक्षपात मत करो, सबका हित चाहो, भाई हो तो भाई बहन का सबका हित चाहो, सबका कल्याण चाहो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो। ऐसे करते हुए उन्होंने एक कहानी कही। दो भाई थे, वैश्य जाति के दो भाई, दोनों का विवाह हो गया, दोनों के एक एक बालक हो गए और साथ में बड़े प्रेम से रहते थे। देवरानी जेठानी में भी आपस में कोई खटपट नहीं, भाई भाई में भी आपस में बड़ा प्रेम स्नेह ऐसे था। तो एक दिन की बात है, वो बड़े भाई गए बाजार में, तो उस दिन आम आए थे, नई रसाल आई है, ऐसा विचार करके वे दो आम खरीदे। वे बच्चे हैं, दोनों को देंगे, ऐसे दो आम खरीद करके लाए तो दोनों बच्चे क्या, एक इधर खड़ा है एक इधर खड़ा है, वो उधर गेंद फेंकता है वो उधर फेंकता है, ऐसे गेंद से खेल रहे थे। इधर दरवाजे से भीतर आए तो दोनों हाथों में एक एक आम था। तो बच्चों ने देखा तो वो छोड़ देंगे, भागे, आम आया, ताऊ जी आए, पिताजी आए, ऐसे दौड़ करके दोनों को दे लिया, आम ले लिया तो दोनों तरफ चले गए। तो बड़े भाई जी तो लाए थे आम, छोटा भाई भीतर स्नान घर में स्नान कर रहा था। तो उसने छोरों का हल्ला देखा ना, देखने लगी क्या बात है। तो देखा कि भाई जी आए हैं बाहर से और आम लेकर आए हैं, तो वो देखने लग गए। देखा तो दोनों छोरे कूदते हुए आए, तो भाई जी ने ऐसे हाथ कर दिया, दोनों को एक दे दिया। सोनों को दाम मिल गया, अभी क्यों कूदे, राजी होते रहे। वो तो ऐसे ऊपर चले गए रसोई में,
और वो छोटे भाई ने उनको पूछा सोरा क्या दिया है, देखो आम दिया है, आम दिया है। राजी होकर वो लड़का भी बता ताऊ जी ने दिया है, वो कहता है मेरे पिताजी ने दिया है। अरे दो खेत देखा आम देख लो, तुम्हारे कैसा है वही देख। बात क्या थी, एक आम के थोड़ी काली टक्कर लगी हुई थी, इतना फर्क, एक पैसा का भी फर्क नहीं, मूल्य में एक पैसा का भी फर्क नहीं, परंतु एक की थोड़ी काली टक्कर लगी हुई थी। तो अब यूं दे देते तो अपने बेटे के हाथ में टक्कर वाला चला जाता, यूं करने से अब ठीक हो गया। तो आम पर तो टक्कर छोटी सी थी, भाई के टक्कर बड़ी लग गई कि आज इनके लड़कों में मेरे लड़कों में फर्क है। इनको हम ताऊ कहते हैं और अपनी मारवाड़ी भाषा में बड़ा बाप कहते हैं, बाबा जी कहते हैं, बड़ा बाप कहते हैं। तो बड़ा बाप है उसके भी मन में पक्षपात है छोटे के प्रति, तो बड़ा बाप कैसे हुआ? तो उसके मन में बड़ा असर पड़ा। तो रात्रि में जब शांति से बैठे तो छोटे भाई ने प्रश्न रखा कि अपने भाई जी अलग अलग हो जाएं। वो बड़ा से अलग अलग क्यों हो जाओगे, तेने प्रश्न कैसे रखा, क्या कारण है? कि कारण न होकर के अलग होना बढ़िया, कारण बन जाए तेरी लड़ाई हो खटपट हो, तीसरा आदमी पंचायती करे, ये बात बढ़िया नहीं है। आप भाई साहब हो, पिता की जगह हो, जो दे दोगे वही मैं ले लूंगा, अलग अलग होने की मन है। तो उनको आश्चर्य आ गई, अपने लुगायों में भी कोई लुगायों में आपस में खटपट नहीं, आपस में भाइयों में खटपट नहीं, फिर अलग होने की बात कहने निकाली कैसे? कैसे तुम बता? भाई जी बताना जरूरत नहीं है, अपने अलग अलग होने अच्छा है कि नहीं, तुम बता, मेरे को संतोष नहीं, कारण क्या है? तो महाराज उसने कहा कि भाई जी आपने छोरों को आम दिए तो ऐसा हाथ क्यों किया, ऐसे ही दे देते। चोर तो अपने मन में जो छिपता है कि भैया मेरी अकल निकल गई। इससे क्या हुआ कि जब एक आम लाए उसमें भी आपके बेटे और मेरे बेटे में फर्क है, किसी कारण से मेरा शरीर न रहे तो मेरे बालक और मेरी स्त्री का आप पालन करोगे ठीक तरह से, मैं किस बात पर विश्वास करूं? आज की मैं भी पूरे खट करके काम कर रहा हूँ, आप भी खट करके काम कर रहे हैं। ऐसी हालत में भी जब आपके बेटा और मेरे बेटे में आपके हृदय में फर्क है, जब खटने वाला कोई रहे नहीं, स्त्री बच्चे रह जाए, मैं मर जाऊंगा, तो फिर उनका पालन करोगे ठीक तरह से, किस पर विश्वास करूं? विचार है अलग अलग हो जाए, मेरी जितनी पूंजी मेरी स्त्री के पास रहेगी तो मेरा शरीर नहीं रहेगा, तो अपना निर्वाह कर लेंगे। अलग अलग हो गए, ये कहानी कही, मैं वही था। उस कहानी के बाद हम गंगा जी पर गए तो एक भाई मिला, वो कहा कि भाई ये तो हमारी गलती होती है। क्या होता है? वो बड़े भाई थे, वो कहने लगे कि हमारे दो घरों में हम अलग अलग हैं, दोनों भाई अलग अलग हैं, परंतु घर में खर्चा लगता है, चीज वस्तु मैं ही मंगाता, मैं मंगा करके उधर भेजता हूँ, कुछ उधर भेज देता हूँ। तो मैं आलू मंगाता था तो आलू आगे, अब दोनों घरों में भेजना है तो उसमें क्या करता, तोलते बरोबर, पर बड़ा बड़ा आलू तो मेरी तरफ रख देना, छोटा छोटा उधर रख दिया और तोलने बरोबर भेज दिया। अब ऐसा नहीं करूंगा, आज से ऐसा मैं करता था। उसने खुद कहा ऐसा करता था। अब साग बनने में क्या है, छोटे को एक टुकड़ा करके तो साग बन जाएगा, बड़े का साग बन जाएगा। केवल मन को खराब किया और क्या फायदा हो? बताओ, कोई साग बनने में खराबी नहीं, कोई किसी बात नहीं, फर्क क्या पड़ा? पर महान फर्क हो गया, हृदय में पक्षपात हो गया ना। तो ये पक्षपात करने से धर्म की सिद्धि नहीं होती। धर्म की सिद्धि होती है अंतःकरण शुद्ध हो, निर्मल हो, तब। अगर पक्षपात करना हो तो साधारण चीज अपने को दो और बढ़िया चीज दूसरे को दो, करना हो तो ऐसे करो, नहीं तो समता का बर्ताव करो। समझ सर्वेषु भूतेषु भक्ति लगते बराब, सम सिद्धावसिद्धो च कृत्वा निबद्धते। समता वाला बंधता नहीं और विषमता वाला खुलता नहीं। चाहे धर्म की कितनी बातें करें, पर आचरणों में जब तक पक्षपात नहीं छूटेगा घर में ही, तब तक कल्याण नहीं होगा।
बहनों भाइयों को बस बहनों को भी चाहिए कि पक्षपात न करे। इन पक्षपात करने से बड़ी हानि होती है, बड़ा नुकसान होता है। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो कल्याण के संपादक थे, वे पहले बंबई में रहते थे। उन्होंने एक घटना सुनाई कि हमारे बंबई में एक बड़े धनी आदमी, अच्छे प्रतिष्ठित धनी, वे धनी आदमी थे तो उनकी स्त्री शांत हो गई। बेटा बड़ा था, उसकी लड़की, उसकी स्त्री आ गई, बहू आ गई, काम करती है। तो ऐसे हालत में नीचे जो दुकानें थी, ऊपर रसोई घर था, ऊपर रसोई घर भोजन करने को गए। तो पहले सेठ साहब गए, उन्होंने भोजन किया। तो भोजन करते हुए अब बेटे की बहू वो रसोई बना रही है, परोस रही है। नौकर का काम नहीं, अच्छे धनी होने पर भी इतनी उनकी अच्छी बात, तो घर के आदमी रसोई बनावे। तो कहा कि दही है क्या, उस दही लाओ। तो उसने ऐसे नहीं है, ठीक है, भोजन कर नीचे आ गए। नीचे आ गए, लड़का गया भोजन करने को, वो दुकान में बैठे। कोई आदमी आए, काम पड़ा, भाई रुपयों की जरूरत है, उनकी चाबी तो छोरे के पास रही, लड़के के पास भोजन करने हो गया। तो वे ऊपर गए, जाकर सुना चाबी दे, तो तिजोरी की चाबी दे। तो चाबी दी तो उन्होंने चाबी वहां देखा तो उसकी थाली में दही का कटोरे, दही परोसा हुआ। देखा तो उनके मन में आई कि भाई माँ जीमा सकती है अथवा स्त्री जीमा सकती है, भोजन दूसरा को दे नहीं सकती। उनके मन में थे नहीं पहले, भोजन हो, मद हो, दही हो, नहीं हो, कोई बात नहीं, जो चीज है वो खा लिया। परंतु ये पक्षपात देखा तो उनकी बात खटक गई, चुप रहे। फिर चले गए। इंदौर में भी उनका काम था, इंदौर चले गए। वो इंदौर में कुछ 12 महीना, 2 वर्ष रह करके पीछे आए। तो उसने तार दिया कि मैं अमुक ट्रेन को आता हूँ, अमुक समय में पहुंचूंगा। तो लड़का अपनी मोटर लेकर के पहुंचा। सामने पिताजी आए तो वो रेल से उतरे तो साथ में उनकी स्त्री भी। शेठ साहब ने ब्याह कर लिया दूसरा, और ब्याह कर वो स्त्री साथ में। तो वे उतरी, वे बक्सार, वे सामान सब उतरा। तो उससे पूछा कि पिताजी ये कौन है? कि दही का कटोरा, दही का कटोरा। तो पूछा पिताजी मैं समझा नहीं क्या बात? ए तेरी माँ है। बहुत बढ़िया बात, अब समझ गए। बड़ा आदर सत्कार से उनको लाया, वे माँ है हमारी। आदर से ले आया, घर पर आ गए, बैठे। तो पूछा कि भाई साहब, पिताजी को पूछता है कि दही का कटोरा क्या होता है? मैं समझा नहीं क्या बात हुई। तब तो उन्होंने बात कही कि तू जीवन ने गया तो दही दे, मैं पहले गया, पूछा भाई दही है कि नहीं, तो नट गई। अगर वो रख देते भाई इतना ये दही है, आप लोग से इनको दो, तो क्या मैं सब खा जाता? क्या लड़के को मैं रखता नहीं? अरे नहीं रखता तो क्या है, एक दिन मैं खा लिया तो क्या हालत हो गई? जो आज मैं नहीं खाया, कल लड़के ने खा लिया, तो क्या हो गया इसमें? कोई बड़ी बात नहीं। पर मेरा नट गई कि नहीं है दही, कह दिया और लड़के के परोस दिया। तो मन में आया भाई घर में स्त्री हो तो भोजन करा सकती है और नहीं करा सकती, तो इस वास्ते मैंने ब्याह कर लिया। ठीक है। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कहते लड़के इतने कपूत निकले उस दूसरे ब्याह से, सब लक्ष्मी नष्ट हो गई। ईर्ष्या द्वेष करके कोई काम किया जाता है, उसका फल अच्छा नहीं होता, उसका नतीजा बुरा होता है। तो घर बर्बाद हो गया। थोड़ी सी बात देखा इतना सा गए, आधा तो जब देकर आधी कटोरी में रख देते पिताजी के, आधी को रख देते, क्या इतनी सी। ये बहना छोटी छोटी बात करती है, मैं छोटी बात का नतीजा बड़ा खराब निकलता है। बहनों माताओं, अगर आप में सामर्थ्य हो और आज सत्संग सुनने को आई हो तो घर में ऐसा मत करो। क्षमता का बर्ताव, अच्छी तरह से बर्ताव है। जितनी चीज 5 आई दे दो, बाप को बेटा को दोनों को दे दो, भाई बंधु कुटुंब सबको दे दो। मैं तो कहता हूँ नौकर रखो, और नौकर रखो सूखा। तुम रोटी भाई बनाओ और खाओ, हम भोजन कहाँ से कराएंगे? ऐसा रखने पर भी
जब आपके हलवा बने, लड्डू आ जाए तो थोड़ा मीठा उनको दे, उसको देने की आपकी ऊपर जिम्मेदारी नहीं, अपना बनाओ खाओ। देखो जना हलवा बनाओ कौन मना करता है, परंतु अपने हलवा बनाए तो दूसरे खाते हैं बालक, तो उस नौकर को भी दे दो, वो भी तो अपने बालक की तरह ही है। ब्याह हो तो लड्डू दे दिया, जलेबी दे दी, बचे हुए कपड़े हैं वो कपड़े दे दिए। तनख्वाह में दी हुई चीज गिनती में नहीं आती, और बिन तनख्वाह के ऐसे प्यार से दी हुई चीज बहुत काम करती है। भगत पर वे प्राण दे सकते हैं कि ये तो माँ की तरह ही है। काम धंधा करने वालों को ये माताएं उदार होती है, वे भोजन देती है। ये मकानों का काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वालों के द्वारा मैंने सुनी है, वे जब दोपहर में भोजन करते हैं तो इन बहनों में से साग दाल भेज देती है। महाराज उतने खुश हो जाते हैं, महीने में तो 2 रुपया 4 रुपया बढ़ा दो, इतनी खुशी नहीं आती, वो तो गिनती में तो तनख्वाह में हो गई। अब ऐसे दिया जाए उसका बड़ा असर होता है। नौकरों के बालक आ जाए, उन बालकों को लड्डू दे दो, जलेबी दे दो, प्यार करो, गंजी पहना दो, थोड़ा सा भक्त वे रातों और दिन आपके खटकर काम करेंगे, टोटल में काम आपका ज्यादा होगा, पैसा आपका कम लगेगा। बढ़िया ही दृष्टि से भी बढ़िया चीज है, और हृदय भी पवित्र होगा, निर्मल होगा, उनका भी आपके प्रति भाव बढ़ेगा। नहीं तो महाराज ऐसी दशा होती है कि आप बहुत कंजूसी करते हैं, उनको कुछ नहीं देते, और अगर वो चोर डाकू आ जाए और आपको मारने लगे, खड़े खड़े हंसेंगे, वहां आप ले ले, ऐसा करेंगे। और इसमें से प्यार करोगे, भक्त का गला कटा लेंगे कि भाई हमारे सेठ को कहने वाला कौन, हमारी ये माजी है शेषानी, जो इसके सामने ताकने वाला है कौन, मेरा हो, ऐसे सामने जाएंगे, भक्त पर गला कटा लेंगे, मारपीट खा लेंगे और रक्षा करेंगे। तो टोटल में देखा जाए तो आपको हानि नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा। तुच्छ स्वार्थ में आकर जो पक्षपात कर रहे हैं उसका बड़ा नुकसान होता है। अब पक्षपात न करके और बढ़िया बढ़िया बनाए आप करो, सबके साथ बर्ताव बढ़िया बढ़िया अच्छा करो, उदारता करो, प्रेम का करो, आदर का बर्ताव करो सबके साथ, तो आपका गृहस्थ भी शांतिदायक हो जाए और पारमार्थिक उन्नति भी आपकी होगी। घर में बैठे हुए आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। ऐसी बात है आपसी। एक सेठ थे, मारवाड़ में अकाल पड़ गया, पैदा नहीं थी, तो साथ में खेलने वाले अपने मित्र एक चले गए आसाम में। आसाम में चले गए, वहां उन्होंने बड़ी उन्नति करी, चाय के बगीचे बना लिए और ठीक तरह से ठाठ से रहने लगा। तो मित्र था, उसने विचार किया कि अपने वहां सेठ एक अपना मित्र है, वहां चलो भाई कुछ जीविका पैदा हो जाए। तो वो वहां पहुंचा, तो ऐसे 3 मित्र पहुंचे, एक 2 कथाएं हैं उसमें, एक में 3 मित्र पहुंचे। एक मित्र पहुंचा और कहा सेठ साहब ऐसी बात कैसे आए, कि कैसे ये अकाल पड़ गया है, पैदा कुछ है नहीं, घर खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है, इस वास्ते में आ गया। सेठ साहब भला आदमी, बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा किया, आगे बड़ा अच्छा है। मन में विचार आगे इसको पैदा कर दें, नजीक नजीक आ जाओ आप लोग, पीछे आने वालों को छाया मिल जाए, आराम से बैठे। तो उसे अच्छी बात कह करके महाराज रख लिया। वह रात गया, आराम करो। सुबह होते ही उसने पूछा कि सेठ कोई काम बताओ, कि तुम आज तो आए हो आराम, नहीं मैं आराम वास्ते नहीं आया हूँ। कहते एक दिन आराम करो ना, आराम के लिए आया ही नहीं, मैं आया हूँ कुछ पैदा हो जाए, जब घर खर्चा चले, इसके लिए आया हूँ, तो आप काम बताओ। तो काम बताया साहब, तो काम बताना, वो काम करने लगा। काम करने लगा तो अच्छे से काम करे, बड़े उत्साह से काम करे, तत्परता से जो काम दे दे वो काम बड़े उत्साह से करे, रातों से घर करे, लगा तो फिर भेला जाए, वहां आदमी वहां से रुपया लाना है, वहां से रकम लानी है, अमुक आदमी कहना है, तो महाराज जाए वहां वो काम करके आवे, उत्साह से काम करे, रातों काम करे तो रात में जग करके काम करे, शेर का काम करे उत्साह से। शेर ने देखा बड़ा भला आदमी है, तो शेर ने उनके पहला कह लो 500 रुपया,
घर पर भेजो। भेज दिया रुपया। अब कहे भाई ऐसी बात है, तुमको रुपया और बढ़ा दिए, तनख्वाह बढ़ा दी, काम भी वो तत्परता से करे, उत्साह से करे। ऐसा देख करके देखा भाई ये तो बड़ा बड़ा आदमी है, तो कुछ पांति कर दे, अलग व्यापार भी बता देते कि अमुक चीज खरीद लो और भाड़ा तुम भेज दो, बिक्री कर दे, तो उसमें 100, 200, 500 रुपया बच जाते और अपनी तनख्वाह देते वो अलग। महाराज उसको 5000 बना दिए, हिस्सेदार बना दिया, वे दोनों सेठ बन गए। एक बात तो ये हुई। दूसरा एक सज्जन आया, वो आया तो वो भी काम तो करे, परंतु मन में उसके अभिमान कि मैं इतना काम करता हूँ सेठ का, रात में ऐसा करता हूँ, तो उसको भी सेठ ने उन्नति करी, उसको भी लगा दिया और कुछ पांति भी बना दी। दूसरा ने किसने पूछा, अरे क्या बात है, क्या क्या बात है, रातों खटता हूँ, परिश्रम करता हूँ, मेरे उधर बाजार में कहते तुम यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, ऐसा लोग पूछते हैं। तो उसने जाकर शेर से कह दिया कि ये तो कहता है कि मेरे को बहुत लोग पूछते हैं, बहुत अच्छा है, यहाँ खटता हूँ, रातों जगता हूँ, ऐसा अभिमान देख। तो शेर ने कहा देखो भाई, आपको अगर दूसरे लोग रखते हो तो आप चले जाओ, हमारे यहाँ तो कोई आदमी की जरूरत है नहीं, आप आए थे वहां से, इस वास्ते हमने रख लिया, अगर और जगह न मिले तो आप रहो, यहाँ आपका घर है, अच्छी बात है, परंतु आपसे और जगह आपकी उन्नति होती हो अधिक मिले तो जाओ। उसने जाकर पूछा कि आप रखने कहते थे ना, वो पूछा तो हमारा भाव बदल गया। आप लोग वेश लोग जानते हो, जब उनको पूछते हैं कि तुम रहो तब तो उसने ना कहा, अब वो जाकर पूछता है, वो भाव नहीं रहता कि ऐसा हमारे नगर में सेठ बड़ा उदार, बड़ा श्रेष्ठ, वहाँ रहने वाला पूछता है कि आपके जगह हो तो मैं रह जाऊं, तो कोई न कोई ऐब है नहीं, तो ऐसा भला सेठ क्यों नहीं रखे, कैसा जगह थे, अब जगह हमारी खाली नहीं है, 2-3 जगह में कहते हमारे आओ, हमारे आओ, अब वहां जो जवाब मिल गया तो वे कहते हैं साहब अब तो जगह नहीं है। तो शेर ने कहा जगह नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ रहो, जो अपने है वो ठीक से करो। तो काम धंधा करते हैं, तनख्वाह भी देते हैं, पर वो तो व्यापार बताते थे ना, वो बंद कर दिया। अभिमान है ना, मैं यूं करता हूँ, मैं यूं करता हूँ, ज्यादा कहा अच्छी बात है, तुम इतना काम करते हो, तुम्हारे लिए क्या कमी। हाँ महाराज मेरे तो बहुत लोग गर्ज करते हैं, अच्छी बात है, आपके जब और जगह अच्छी तनख्वाह मिलती हो, अधिक पैदा होती हो, हम बाधा नहीं करते, वहां चले जाओ आप। अब वो जो मुफ्त में मिलता था ना व्यापार आदि कराने में, वो मिलना बंद हो गया। अब दूसरा आदमी भी पूछते नहीं, जाकर बोले तो कहते कोई न कोई ऐब नहीं, तो ऐसा भला सेठ जवाब क्यों दे, क्यों दूसरी जगह जाए। तीसरा एक आया, वो भी इस तरह से ही साथ में मित्रता थी बचपन की, आया 2-3 दिन तो वहां पूछा ही नहीं, बैठा ऐसे आराम से खूब रोटी खावे, आराम से रहे, कहते कुछ काम कर, हाँ सेठ करें काम करे, तो कुछ काम करो, कुछ चलो क्या काम है, देखो ये जो चाय का खेत है इसमें सैकड़ों आदमी काम करते हैं, इनकी निगरानी रखो और इनको ठीक तरह से काम करते रहे, ऐसा आप निगरानी देखो। वो गया वहां, वे गए तो वे काम करते हैं, तो दिन में चाय बनाओ, अब चाय बनाते हैं, वो भी पीता है, नौकर भी पीते हैं, नौकर निश्चिंत हो गए, केवल नौकर काम करते तत्परता से करते थे, अब निगरानी रखने आ गया तो वे निश्चिंत हो गए कि अपने पर कोई जिम्मेवारी ही नहीं, तो महाराज वो दिन भर चाय पियो और बैठो और आराम करो। शेर ने पूछा कि आपने काम कैसा, काम कैसा, देखो गरीब आदमी है और मामूली घर के आदमी, खटते बहुत है, परिश्रम करते हैं, तो मैं कहता हूँ थोड़ा आराम करो, ऐसा कर देता हूँ। कि आपने आराम को तो काम, पैसे भी कम लेते हैं क्या भाई, पैसे पूरे लेते, काम क्यों नहीं लेते, गरीब आदमी है, कोई बात नहीं। तो कहा अच्छा आप ये काम नहीं, दूसरा काम करो। मैं ज्यादा नहीं बढ़ाता, बहुत सी बातें हुई उनकी, ऐसी सुनी मैंने, तो अब घर पर आराम करे। तो उन्होंने कहा कि लो आप ये करो, जो काम करे उसमें कुछ दुकान पे काम करो, ये तो ग्राहक आओ दिखाओ, तो ग्राहकों को दिखाओ ये कपड़ा ऐसा, ये वस्तु है दिखावे, तो कभी दिखावे कभी नहीं, कभी दूसरा तू देखा, अब तू देखा, ऐसा करे। शेर ने कहा ऐसा करो, देखो सेठ बात ये है कि जाति नाती में तुम हम कम एक ही है, मेरा पैसा नहीं है और आपके नौकर मेरे को तू कर आज्ञा देवे,
तो मेरे को ये बुरा लगता है, इस वास्ते मैं कैसे करूं? शेर जी का अच्छा कोई बात नहीं। आदर से कहने लगे महाराज वहां भी काम करे नहीं तो तुम ऐसे करो कि अपन एकांत यहाँ बैठ जाओ, ये वही है उसका उतारा कर दो, एक नकल कर दो। नकल बैठे वो नकल करे, कुछ सो जाए कुछ बैठे, 2-4 पन्ना लिखा कि इतना ही लिखा है। ऐसे क्या करे, कमर में दर्द आ जाता है और ज्यादा देर देखते तो आंखों में ठीक नहीं रहता, ज्यादा तो होता नहीं। जो काम करो उसमें कुछ न कमी, ये कारण है, ये कारण, ये कारण। सेठ ने कहा ऐसा हमारे काम धंधा नहीं है, आप कोई और जगह देख लो, 500-700 रुपया दे, ये रुपया लो और जगह कोई काम करो। ये काम करने लगा। अब वो काम करता है, उसके अभिमान है और एक के अभिमान नहीं है। उसको पूछे तेरे काम सेठ कैसे करते? सेठ क्या, सेठ की तो बड़ी कृपा है, उत्साह से दोनों आदमी काम करे। एक तो कहते मैं खटता बहुत हूँ, परिश्रम बहुत करता हूँ। शेर से कहते क्या बात है, रात दिन एक किए, खून का पानी बना दिया है, रात दिन दौड़ता हूँ, तगाजे पर भेजते हैं तो घोड़े पर चढ़कर रातों जगता हूँ, वहां जाता हूँ, तब सेठ उन्नति करते हैं। और एक सज्जन आदमी है, उन्होंने भी सेठ की बहुत कृपा है कि आप जानते ही नहीं, सेठ की कृपा बहुत है। बचपन से मैं जानता हूँ, बहुत कृपा है। महाराज वहाँ रोटी नहीं मिलती थी, यहाँ हमारी तनख्वाह मिलती है, सब काम होता है। तुम भी तो खटते हो, कि हम खटते हैं, अगर खटने से पैदा होती तो मैं यहाँ आता ही नहीं, मारवा में खट लेता, खटने से मिलता कुछ नहीं है, यहाँ मिलता है। तो आप इतने रातों खटते, अरे रातों नहीं जाऊं तो तगादे के पैसे अधिक खर्चा देते हैं, और यहाँ पर महाराज दूध भेजते हैं शाम को, सेठ कहते दूध पिलाओ, ऐसे भेजते हैं, कोई पैसा तो भेज देता हूँ मैं। उसका सेठ बहुत कृपा है, बहुत सेठ की बहुत कृपा है, बचपन से जानता हूँ, बड़ा भला आदमी, ऐसे प्रशंसा करे, ऐसे करके उसको महाराज भागीदार बना लिया और उसको 500-700 रुपया दे रवाना किया। और वो अभिमान ज्यादा करता था, अब तुम और जगह से काम देख लो। तो ये 3 तरह का आदमी होते। ऐसे भगवत भजन में अपने नित्य कर्म में लग जाए तो उसमें क्या करे साहब, बैठने में कमर दर्द होता है, स्वाद जप करो, बैठे करो, करे को क्या करे, आलस आ गया, नींद आ गई, बैठे तो ठीक नहीं, बैठे ऐसे करे तो भी भगवान देखते हैं, कोई बात, उसको भी कुछ देते हैं। पर क्या करे साहब, हमारे आंखें में ठीक नहीं, पुस्तक ठीक नहीं, कमर ठीक नहीं, ये बीमारी ऐसे करता है। दूसरा काम तो ठीक करता है तत्परता से, पर मन में है कि मैं इतना काम करता हूँ, इतना मैंने जप किया, इतना गीता याद कर ली है, इतना देर कीर्तन करता हूँ, इतना धंधा करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, ऐसा काम करता हूँ, अभिमान ज्यादा करता है। वो कहते हमारे अबू से काम है, हम थोड़ी ऐसे निगम बैठे हैं, हमारे को बहुत लोग पूछते हैं, तो भगवान के पूछते तो अच्छी बात भाई। अब वो तो काम करता और अभिमान नहीं रखता, सेठ साहब हमारी निगरानी रखते हैं। ऐसे भक्ति करने वाले कहते हैं भगवान की मेरे पर बहुत विशेष कृपा है, बल है, बुद्धि है, विद्या वो देता है, विद्या देता है, हमारे भोजन का, रहने का, कपड़ों का सब प्रबंध करते हैं। कहते सेठ बड़ा कृपा कि आप जानते ही नहीं, सेठ की कृपा मैं बचपन से जानता हूँ, बड़ी कृपा। गुण का अगर काम करे भागीदार बन गया महाराज, और ये काम करे अभिमान भीतर रखे तो उस अभिमान काम के अनुसार तनख्वाह तो दे, पर मुफ्त में धन नहीं आता। और एक आलसी है, उसमें 500-700 हजार रुपया दे रवाना किया, वहां से हमारे यहाँ काम नहीं है। ऐसे भगवान की भक्ति करने वाले 3 तरह के होते हैं। अपना ठीक पालन किया, अब समय करने बैठे तो नींद आवे, हमारे को नींद आवे, अच्छा सो जाओ, नींद आवे तो काम करने में तो आलस करे, नींद करे, आराम करे, भी अच्छी लगे, और फल चाहे हमारे केवल पद मिल जाए, कैसे मिल जाएगा, वो तो आलसी की तरह है। और दूसरा काम करता है, अभिमान करता है, मैं इतना जप करता हूँ, इतना हम करता हूँ, इतना तप करता हूँ, इतना दिन का उपवास करता हूँ, ऐसा तब मैं रहता हूँ, ऐसा करता हूँ, अभिमान करता है, उसका भी जल्दी उन्नति नहीं होती उसमें। और एक ऐसा है अभिमान में सर्वदा से नाम जप करता हूँ, मैं कीर्तन करता हूँ, मैं गीता याद करता हूँ, जैसे तुम्हारे पर भगवान है, अरे भगवान की मुफ्त में कृपा है, आप गीता भी तो याद करते हो, प्रार्थना करता है। तो उसको सुपना आया कि तू यहाँ भजन करता है, मैं आजकल यहाँ नहीं हूँ, मैं तो हूँ पैठण में, एकनाथ जी महाराज के यहाँ पर श्रीखंडिया नाम करके नौकर हूँ, आजकल वहाँ रहता हूँ, अगर मिलना हो तो वहाँ जाओ। एकनाथ जी महाराज के वहाँ पहुंचे, श्रीखंडिया होकर नौकर होकर, कि बोलो क्या लोगे, लड़ा कुछ नहीं, सेवा काम बढ़ जाए,
कि ना माँ है, ना बाप है, न लुगाई है, बाले कोई नहीं भाई, मैं तो अकेला ही हूँ, बस रोटी कपड़ा। पहले रोटी कपड़ा कोई महंगी चीज थी नहीं, मामूली चीज थी। रात दिन काम करे अच्छी तरह से। अब महाराज ठाकुर जी एक नाथ जी महाराज संध्या करे, संध्या का आसन लगा दिया, पंचपात्र रख दिया, माला रख दी, फूलों में माला गूंथ रख दी, भगवान की माला फूल लाकर रख दिया, चंदन घस के रख दिया, सब काम करते। घर में गिरजाबाई नाम स्त्री थी, एक नाथ जी महाराज की स्त्री, उसके यहाँ पर जाकर रसोई का काम सब ढंग से ठीक कर दे, साग सुधार कर ठीक कर दे, आटा उसके तैयार कर दे, जल लाकर रख दे, लकड़ी लाकर रख दे, सब काम कर दे। और वो महाराज गिरजाबाई अपनी रसोई बनावे, भोजन करे। हरिनाम पंडित था लड़का, उसको खिलावे, गोद खिलावे, इसलिए साधन काम करे। तो जब आया तब तो एक नाथ जी ने कहा कि हमारे काम नहीं है, पर वो सेवा करने लगा तो घर का संपूर्ण काम करे वो। तो वो उसको ब्राह्मण को हुआ कि मैं तो वहां पैठन में हूँ, एक नाथ जी घर पर हूँ। तो वो यहाँ से पहुंचा, गया ठीक पैठन। तो पैठन में वहां नदी चल रही है पास में ही, तो नदी के जल में कवड़ भर करके और ले जा रहा था श्रीखंडी आई, लसी हंसते से जाकर के मैडम जल भरा। उसे पूछा, रे एक नाथ जी का घर कौन सा है? एक नाथ जी घर ये सामने ये घर है, बता दिया। वहां पहुंचे, वो एक नाथ जी महाराज भजन स्मरण कर रहे थे, अपना नित्य कर्म कर रहे थे। उनके जाकर पहुंचे तो पगाम पड़ गई, पैर पकड़ दिया। अरे ब्राह्मण देवता कहाँ से आए हो? केवल कहाँ से गए? अब आप दर्शन कराओ, ठाकुर जी के दर्शन कराओ। मैं द्वारिका में था, वहां पर मेरे को आदेश हुआ कि तुम जाओ, वहां भगवान दर्शन होंगे, दर्शन कराना पड़ेगा। एक नाथ जी कहते, बाबा भगवान की दर्शन कराना किसी मनुष्य के हाथ की बात है? एक किसी के हाथ की बात नहीं। परमात्मा ऐसा तो है ही नहीं कि घर का नौकर सट बता दे, ऐसी बात नहीं है। तुम भजन करो कि नहीं नहीं ऐसी बातें नहीं, हम तो परमात्मा का स्नान देख दर्शन कराओ। तब कहा, जो तुम अहम अहम करते हो, मैं हूँ ऐसा मैं, वो मैं हूँ जो जिससे प्रकाशित होता है, उसको प्रकाश मैं तू यह वह को सबको प्रकाश देता वो परमात्मा है। वो कहने लगा, बाबा मैं ज्ञान सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो भगवान कृष्ण के दर्शन कराऊं। कि दर्शन हम कैसे कराऊं? हमारे हाथ की बात है। तुम देखो, मैं पढ़ा छोड़कर देखो तो सब जगह परमात्मा परमात्मा है। ये शरीर में अहंता है, ये बाधा है, इसका त्याग कर दो। निर्ममो निरहंकार शांति मति गच्छति। वो गए, बाबा ज्ञान नहीं सुना, हमारे दर्शन कराओ भगवान। बहुत पीछे पड़ गए, अब दर्शन कैसे कराऊंगा? वो श्रीखंडिया कहाँ है? श्रीखंडिया यही होगा। श्रीखंडिया से मतलब कि बताओ। अब बोला श्रीखंडिया अंदर जा, बहुत खोज करी, श्रीखंडिया। एक नाथ ने पूछा, बात क्या है? कि मैं द्वारिका में तप कर रहा था, जप कर रहा था, तो स्वप्न हुआ कि मैं श्रीखंडिया होकर एक नाथ जी के यहाँ चंदन घसता हूँ, काम करता हूँ, ऐसा कहा है। इस बात है उस श्रीखंडिया में जाओ। फिर पूछा, अगर क्या बात है, ऐसा है? तो एक नाथ जी को होश हो रही, तो साक्षात भगवान है। फिर पूछा महाराज, फिर रोने लग गए, प्रार्थना करते, भगवान पधार गए। और फिर भाई अब मैं नहीं रहूंगा, मेरी प्रसिद्धि हो गई, अब नहीं रहूंगा। इस तरह से भगवान भक्त का काम करने के लिए तैयार। जैसे माताओं को अपने बच्चे का पालन करने में आनंद आता है, ऐसे परमात्मा को अपने भक्त का काम करने में आनंद आता है। पर वो किसके? वो भगवान में ही लगे हुए हैं। और काम धंधा करे, वो एक नौकर था जो भागीदार बन गया, ऐसा काम करे, कीर्तन करे, जप करे, पाठ करे, अपने अपने धर्म के अनुसार से। मुसलमान तो नमाज ही पढ़े, नहीं तो अपनी समाई ही करे, परंतु उसमें जप में लगा रहे हरदम भगवान में, तो उसकी उन्नति होगी ही, इसमें संदेह नहीं है। और लोक में बर्ताव भी उसका अच्छा होगा। जितना भगवान में मन लगेगा उतना बर्ताव अच्छा होगा, सबके साथ में सज्जनता का बर्ताव होगा, सब लोग उनको चाहेंगे, ऐसी बात। इसलिए का भाव रखते हुए भगवान का भजन करो। फिर एक नाथ जी महाराज वहां आए तो उनको श्रीखंड दर्शन हुए, एक नाथ जी महाराज को भी हुए, उसको भी हुए। ऐसे कई भक्तों की कथाएं ऐसे मैंने सुनी। संतों का ऐसा होता है। आज दिन जो गया गुजरात जमाना है,
इसमें भी सच्चे हृदय से कोई भगवान की भक्ति करता है तो उसकी विलक्षणता संसार में आ जाती है। भजन करे पाताल में प्रगट हो तो आकाश, दाबी दूबी नहीं दबे ये कस्तूरी की बात। ऐसी बात है विलक्षण, पर जिनके पक्षपात नहीं हो, सरलता होती है, उनके महाराज भगवान आते। ऐसे एक आसाम में गया सज्जन, बड़ा सेठ का नाम सुन करके तो कहा जाओ कैसे आए, ऐसी बात है, अकाल पड़ गया क्या करें। अच्छा भोजन कराया, भोजन करने के बाद लो ये दीवान खाने में सो जाओ, गद्दा बिछा हुआ सो गए। अब ऊपर से मासर काटे, भीतर से खटमल खावे, अब क्या करोगे, नींद आवे, खटकल सब हल्ला मचा दिया, हमारे हल्ला उसी ऊपर धावा बोल दिया, चार तो खटकल खावे, ऊपर से मच्छर खावे, नींद आई नहीं रात्रि में। दूसरे दिन हुआ तो वो कहता है अपने एक भाई यहाँ और रहता है ना, अमुक सेठ नाम उसका, बढ़िया है, हाँ हाँ यहाँ है ना काम करना, कहाँ घर है, नौरिया बता, इसको घर बता दो भाई। वहाँ गया तो सब परेशान, घर था मामूली, वहाँ रहता था। ओहो भाई साहब आप कब आए, बड़ा प्रेम से मिले, आओ आओ कब आए और कहाँ ठहरे हो। तो सेठ के, सेठ तो बड़ा सेठ है, हम तो गरीब आदमी है, हमने खूमचा लेकर के चना की आलू की कई चीजें बनाकर बिक्री करते हैं, साधारण काम करते हैं कि बहुत अच्छी बात है, तुम तो सेठ के ठहरे यहीं आ जाते, यहाँ आ जाते तो आप तो भोजन तो यहीं करो। हमारा रोटी बना दी, चना को साग बना दिया चौकी तरह से और भोजन कराया, भोजन गया, थोड़ा दही लाकर राबड़ी बना दी और राजी से पसंद किया, अच्छी तरह से भोजन किया। उस सेठ के वहां गए तो भोजन करने में क्या, वो स्त्री बोलो भोजन कर लो, भाई आया है ना, ये वन पीस जमा देखो, जी बोलो पहले भावली आया है, उनको पहले जमा दो, ले आओ, साग रोटी दे दी, साधारण भोजन करा दिया। सेठ गया भोजन ने बढ़िया बढ़िया फुलके, मक्खन, दही की मलाई, बढ़िया बड़ी चीजें देखी तो उसके मन में देखा कि देखो अपने पति को कैसे, एक दिन में आया जिसमें रोटी सूख दी हुई, और वो गया उसे महाराज अच्छी तरह से दोनों बैठा जीमो भोजन करो, अब साधारण हस्ती है, पर महाराज वो खुश हो गया, कहते अपन दोनों काम करेंगे, क्या बात है, 8 आना लाता हूँ मैं, दोनों मिले रुपया ही ले आएंगे अपने, अरे मौज हो जाएगी, क्या कमी है अपने। पुराने जमाने में 8 आना भी काफी होता था, मिलकर दोनों किया अपने। 1-2 दिन गए, पीछे गए, सेठ गए यहाँ पर कुछ कपड़ा ले ले, सेठ ने कहा क्या बात है वहाँ रहे हो, कि महाराज वहाँ आनंद बहुत है, के टूर के, तो नहीं महाराज बहुत अच्छा, वो तो सज्जन है, बड़ा अच्छा है, भोजन वहाँ किया वो याद रहेगा। रात्रि हुई, सोया तो खाट दे दिया, घाम में रखा हुआ मैं खाट था दे दिया, अपनी चूंदी थी पुरानी वो ऊपर तान दी। अब नींद आई, पहले रात में नींद नहीं आई, रेल में वहाँ नींद, आज खूब नींद आई, सुबह न्याल हो गए, आज आराम बहुत मिला। सेठ को कहा सेठ हमारे वहाँ आराम बहुत है, उन्हें क्या पता है, उनके क्या है, उनके वो तो गरीब है, खूंसा करता है, बिक्री करता है, कहते घूमना करो बोले हमारे तो सेठ वही है, आपका ये सेठ आई क्या काम आई हमारे, नीचे खटमल ऊपर मच्छर खावे, नींद आवे नहीं। अब बढ़िया बढ़िया देखो हमारे झाड़ गिलास लगे हैं, तस्वीरें लगी है, गद्दा सब चौका, नींद तो आवे नहीं, क्या करेंगे। और वो क्या था वहां पर, खाट था, उस स्त्री ने अपनी चूंदी पुरानी ऊपर लपेट दी, जिसमें मच्छर नहीं काटे, और खटमल था ही नहीं। 2-3 दिनों से नींद आई, एक रात की, वहाँ आनंद है, वहीं रहने लगा। तो बर्ताव में कितना फर्क, धन बहुत होने पर भी चित नहीं, और धन नहीं होने पर ऐसी बात। कलकत्ते में रहता था, उन दिनों की बात बताऊं, एक सज्जन आए अपने मारवाड़ से, वो आए तो मैं ऊपर रहता, अकेले मिले कहा कि स्वामी जी क्या बताऊं, हमारे भाई है, बड़े धनी है, लखपति करोड़पति सेठ है, तो मैंने पूछा काम के, हमारे कोई जगह खाली नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो भोजन किया ही 2 दिन ठहरा, पर काम नहीं है, गोद ले लो, गोद ले लो भाई, गोद प्यार करो। तो वो आया सज्जन मेरे पास, क्या करें कुछ बात लग गई। उन दिन जयदयाल जी गोविंद का आए हुए थे, कलकत्ता में बांकुड़ा हुए रहते थे, वहाँ आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो भाई उनसे तुम्हारे को मिला दें,
अब हमारे पास तो है नहीं, क्या बयान। जाकर मिले, बात कही, इस तरह से है। उसने कहा कि अमुक सेठ है हमारे गांव के, कह दिया अगर जगह नहीं हमारे काम नौकरी, तो सेठ मेरे सामने की बात है 100 रुपया दे दो, घर में तो भेजो जो अन्न मिले। और ऐसे मत समझना कि उधार है, उधार नहीं देता हूँ, ना सहायता करता हूँ। हमने अपने घर खर्चे में लिख दिया। शेर जी गोविंदगा जी बोले घर खर्चे में लिख दिया है, आपको देना हो तो दे देना, नहीं देना तो मत देना, हमारे तो घर खर्चे में लिखा है, खर्चे में लग गया, आपका कोई नाम नहीं, सहायता नहीं। इतना असर पड़ता। वो कहते मेरे भाई संबंधी कुटुंबी ऐसा नहीं बताओगे, ऐसा शेर जी बताओगे हमारे साथ में, ये मेरे सामने की बात है। ऐसा प्रेम का आदर का बर्ताव किया, तो वो बर्ताव बड़ा प्यारा होता है। तो सज्जनों आप भी इन गरीबों की ऐसे निंदा मत करो, गरीबों का निरादर मत करो, तिरस्कार मत करो, उनकी अवहेलना मत करो। ये भी सेठ हो सकते हैं महाराज, पैसा अधिक होता है तो आता जाता रहता है, बड़े बड़े सेठ साधारण हो जाते हैं, साधारण प्राणी भी बड़े बड़े सेठ हो जाते हैं। ये तो घृतव्रत की छाया कहते हैं, आता रहता है, कभी सुख है कभी दुख, कभी ऐसा होता है। तो अच्छा बर्ताव है वो आपका हृदय शुद्ध करेगा, निर्मल करेगा, तो धर्म का अनुष्ठान हो जाएगा। इससे लोगों की भी उन्नति होगी, लोगों पर भी असर पड़ेगा, आपके हृदय में भी शांति होगी। और पक्षपात करोगे, द्वेष करोगे, बैर करोगे तो अपना अंतःकरण मैला होगा और वो पाप लगेगा, जिसका दंड भोगना पड़ेगा परलोक में। तो यहाँ अच्छा बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो। बहनों माताओं को चाहिए, वो गरीब घर की सेठानी ने कहा दोनों भोजन करो, दोनों ऐसे लो, चिड़ों का साग, रोटी और बस चावड़ी, परंतु विषमता नहीं, दुबात नहीं है। आप सब भोजन करो, तो साधारण भोजन कराओ, परंतु विषमता मत करो, पक्षपात मत करो। अब चावल बने तो 3 तरह के, नौकरों का चावल न्यारा बने, सेठ का न्यारा बने, साधारण मुनि में न्यारा बने। अरे बीच का बना दो तो खर्चा बरोबर ही पड़ेगा। तीनों को मिलाकर देखो टोटल में क्या फर्क पड़ता है। अब वो छोटा थोड़ा खा लिया तो क्या पेट नहीं भरेगा। विषमता करो, उसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। भोजन करो, आप घर पर करो, नहीं तो भोजन करो यहाँ पर, तो जो चीज बनी है वही। कि महाराज ये बहुत नौकर ज्यादा खाने वाले, उनको बढ़िया कैसे दो, छोड़ दे। जितने सेठ थे वो सेठ से चिंता आपके साथ चलेगा, मरने पर बर्ताव साथ, भीतर का भाव साथ रहेगा, यहाँ का धन साथ में नहीं रहेगा। इसलिए से बर्ताव लोग साथ में उत्तमता करो। बहनों माताओं को चाहिए कि घर पर कोई बालक आवे, ध्यान देकर सुनना मेरी बात। बच्चे खेल रहे हैं, पड़ोसियों के बालक भी आ गए और घर के बालक भी है। घर में बालक कौन होते? कोई तो सासू के बालक होते हैं, कई जेठानी के होते हैं, कई ननद के भी हो जाए, कई दिरानी के होते हैं। आपके, दिरानी के, जेठानी के, सासू के और नंद के 5 बालक होते। बताओ और क्या होता है? देवर जेठ 2-3 का हो जाएगा, बट 5 ही तरह के बालक होते हैं ना। देवर के, जेठ के और सासू के और आपके 4, और कभी कभी नंद के। वो बाई आ जाती घर पर तो बालक खेलते। उन बालकों को देना पड़े कुछ भी, अंगूर भी देना है, मिठाई देना है, तो पहले जो बाहर से खेलना है उन बालकों को पहले दो, इसके बाद नंद के बालकों को दो, फिर दिरानी जेठानी के बालकों को दो, सबके बाद में अपने बालक को। इसलिए आप बंटवारा करो तो सही, देखो कर करके कितना काम ठीक, घर का सुधार हो जाए एकदम। पर पक्षपात करे, आपके सोरे को अच्छा दे, बढ़िया बढ़िया अपने सोरे को दे, और पहले दे पीछे घटिया कर दे, बस जाए साधारण रह जाए, अपने सोरों को दे दे कि मेरा हम तो घाटे में ही रहे, मेरे छोरे के पास वो चीज मामूली पहुंचे, पीछे पहुंचे कि तुम्हारी जेठानी का काम पड़ेगा तो वो तेरे बच्चे को ज्यादा दे देगा, टोटल में कम नहीं होगा, टोटल में बराबर हो जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा। बालकों का स्नेह करो, माँ बाप राजी हो जाते हैं, और बच्चों का स्नेह करो, राजी हो जाए। राजी होने के लिए ज्यादा दामों की जरूरत नहीं है, भाव की जरूरत है। लखपति करोड़पति के सेठ को आप राजी कर सकते 4 आना में। लखपति सेठ, करोड़पति सेठ 4 आना में राजी कर दो। 4 आना में कैसे राजी करें? आप 1000-2000 दो तो वो राजी नहीं होगा, तो कहते मेरे तिरस्कार करता है, मेरे को दान पात्र हूँ, मेरे को डाकू समझ है, मैं बाबू थोड़ा ही नाराज हो जाएगा। और बाजार में जाओ, नया खिलौना आया है 4 आना, वो खिलौना ले लो,
जेब में ले लो, उसका पोता खेलता हो, सेठ के सामने उसको गोद कर लो, गोद करके प्यार करते हुए खिलौना सामने रख लो, वो चट हाथ में ले लेगा, करोड़ पैसा राजी हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। चारा नाम कितनी बढ़िया बात है, पर वो आदर करेंगे नहीं। ऐसे आप सीखो तो कितनी बढ़िया बात। घर में चोरी पैदा हो जाए तब ये रोने लगती है कि चोरी हो गई। माँ जी को पूछे, माँ जी क्या बालक हुआ है? ए भाठो आयो, भाठो। ठीक। माँ जी को पूछे, थे हीरो दिल में आगा। भाठो या माँ जी, आज बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ? इतना छोरी का तिरस्कार करना। घर को जन्म राजी हुए, थाली बजावे, बेलन लिए, थाली लिए, उनसे दावे से गुड़ बांटे, हमारे बेटों जो। अब ऐसे उनको मेरा खाने पीने में फर्क, लाड प्यार में फर्क, कपड़ों में फर्क। मैंने आंखों से देखा है, मैंने कई टुकड़ा रोकी हुई छोरी के, तो ऐसा कपड़ा यार छोरे के बढ़िया। बाहर से मिठाई आवे तो छोरे को दे, ले भाई को दे, ले अंगूर दे इनको दे, और बच्चा को ले रांड तू ही खा ले। भाई बेचारी बालक है, उसको खाना नहीं आता, क्या बात है? ऐसा मत बच्ची को भी दे। अब वो विचार करती है, राम जी मेरे को छोरा बना दी तो बड़ी ठीक थी, अब राम जी बना दिया। तो बहनों माताओं कृपा रखो, बेटी का आदर करो। बेटी के भोजन कराने का पुण्य होता है, कन्यादान का पुण्य होता है। वो तो तुम्हारी छाती पर रहेगा, छोरा तो वो तो तुम्हारा मालिक बन ही जाएगा। बच्ची को तो दो जितना अच्छा है ना, दया की मूर्ति, धर्म की मूर्ति है, उसका आदर करो, सत्कार करो, तिरस्कार क्यों करो? कितनी इनमें गड़बड़ी है। जब कुमारे रहते हैं तो छोरे का पक्षपात करते हैं और छोरी का तिरस्कार करते हैं, और दोनों का ब्याह हो जाए तब अब बहू आ गई घर पर, अब महाराज घर में से अरे पकौड़ी बड़ी बड़ी बना के देते, चावल भेज दे, पापड़ भेज दे, छाने छाने छोरी के भेजे, और बहू को दी गए, बहू को लगे बुरा, क्यों मेरा घर खा रही है नंदा तू। अब आप तो गटपट मचे। कुंवारे थे तब तो करे पक्षपात छोरे का, ब्याह होने पर पक्षपात करे छोरी का। कोई हम लोग पूछ लेंगे, माँ जी ऐसा क्यों करो? महाराज इन्हें कौन देगो, मैं हूँ जीते जीते दे, बस कौन दे? तो माँ जी नहीं तो बंद करी, अगर वैसे बहू से डरा दे, बेटा तुम दो, तुम्हारी ननद है, हम क्या दें, कितना दिन देंगे? बेटे से और बहू से डराओ तो कई दिन मिलेगा उसको। ऐसे पक्षपात करोगे तो बहू हो जाए खटपट, देना बंद हो जाएगा, टोटल में नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। परंतु अकल कौन दे साहब? आप में तो अकल नहीं, दूसरे की माने नहीं, अब उसे क्या करें बताओ? कोई उपाय नहीं है। इसलिए से बर्ताव करो, पक्षपात मत करो कि छोरी को कौन देगा, छोरी का भाग्य होगा उतना मिलेगा, तुम्हारे देने से काल निकल जाएगा, कोई धनवती हो जाएगी। अपना बर्ताव अच्छा करो, बेटे का अपने दोनों संतान है, भगवान ने लड़की दी, उसका भी आदर करो, सत्कार करो। दूसरी बात तो आप बतावें, आपके क्यों होता है कि छोरी के ब्याह में खर्चा बहुत लगता है? तो बेटे की माँ आप बड़ी हो, उस समय बेटे का धन मत लो। भाइयों से कहना है कि आप बेटी वालों से धन मत लो। क्या जो सीधी बात, हमारे तो भाई कुमकुम कन्या, रोड़ी और मोड़ी, इसके सहित हम ब्याह कर लेंगे, हम धन नहीं चाहते। धन कोई रहेगा? वो आपसे आया दूध बराबर, मांग के लिया पानी, अब से आप वो दे अपनी कन्या को, ठीक बात है, दो भाई। और मांग के लिया पानी, मांग जाने से वो दूध जैसा नहीं रहा, और खेचा तानी खून बरोबर, ये संता की बाणी, हम तो ज्यादा लेंगे, साथ हम कम देंगे। क्यों लोई रसा करो, क्यों खून बनाओ उसको? सीधा सीधा प्रसन्नता से बहुत आने, ये अल्प में भी तो बहुत थोड़ा सा होगा, वो भी बड़ा होता है हमारा, प्रसन्नता से दिया हुआ। गाय प्रसन्न के होकर के दूध देती है, वो दूध अमृत के समान होता है। और दूध को छानते हो, और भाई छानते क्यों हो दूध? के रुआ नहीं आ जाए गाय का रुआ पेट में न चला जाए। अब दूध पी जाओ तो शेर से दूध से शेर दूध ले लेती हो। रुआ तो छोटा सा होता है कि रुआ कुटेगा तो गाय को दुख होगा, और गाय दूध देगी प्रसन्न होगी, तो प्रसन्नता से, तो प्रसन्नता में दिया हुआ दूध है। इसलिए से अपने सगे संबंधी देवे उनसे कम ले कि ना, इतनी जरूरत नहीं, हमारे भगवान की कृपा है। मैंने देखा एक ब्याह अग्रवालों का, और ब्याह हुआ
जिसमें वो गहना पहनाने लगे। तो लड़का था, उसका ब्याह उसके बड़ा भाई था साथ में। उसने कहा साहब इतना गहना आप क्यों देते हो, इतना क्यों पहनाते हो, इतना मत करो, हमारे साधारण हमारे बहुत है घर बर्तन पहुंचाओ। गोविंद जी बोले कि भाई विधि आती है। ब्राह्मण बोले कि सबस्राम सालंकाराम लक्ष्मी रूपणी कन्याम विष्णु रूपाय वराय संप्रदति। संकल्प आता है, उसमें गहने कपड़ों के सहित लक्ष्मी रूप हमारी कन्या है, विष्णु रूप वर को प्रदान करते हैं। हमारा तमाशा नहीं, ये गृहस्थ तमाशा नहीं है जैसे आज लोग आज में समझ रखा है। विष्णु रूप आए वरे, साक्षात भगवान विष्णु है, वे आए, लक्ष्मी रूप मेरी कन्या है, मैं कन्या दान करता हूँ। और महाराज भूखे रहकर कन्या दान करते हैं, कितनी आपकी संस्कृति ऊंची है। तो इस तरह से आप लगाओ। परंतु वो कहते हैं छोरा है किसी के, तो छोरी वाला ने पूछा आपकी वो मित्र है, उसके लड़का है, स्वीकार कर रहे, कैसा आपकी सगाई करनी हो तो वो थोड़ी कितना खर्चा करेगा, ये 15,000 20,000 वो करता, हमने लिया ही नहीं। 20,000 कीमत छोरा लीलाम हो रहा है। ये कोई समाज है? कितना तिरस्कार है बताओ। रुपयों का आदर, ज्यादा दहेज लाती है उस कन्या का तो वहाँ शास्त्र में होता है आदर, और थोड़ा लाए उसका निरादर। और बार बार ये कहती है तेरे बाप रे है क्या, क्या दियो दियो, ऐसा तिरस्कार करते हैं। और कहीं कहीं भाई मैंने कानों से सुना है कि छोरी को मार देते हैं शास्त्री वाले, कि छोरा का दूसरा ब्याह करेंगे धन आ जाएगा, खत्म करो इसे। ऐसी ऐसी दशा होती है, ये मैंने सुनी है कानों से। कितनी अन्याय की अत्याचार की बात है। लड़के छुपाते हो जिनसे उम्र भर काम है, पैसा कितना दिन रहेगा। कन्या अच्छी है तुम्हारी बहू रहेगी, बड़ी अच्छी बात है। बहनों बच्चियों आप भी अच्छी श्रेष्ठ बनो, उत्तम बनो। माता कुंती माता कुंती माता कुंती 7 बार रोजीना आप कह दो, शाम को कह दो, कन्याओं ऐसा कहो, आप उनसे देवी बन जाओ। माता सीता माता सीता माता सावित्री ऐसे नाम उच्चारण करो। अनुसुईया जी ने कहा है कि सीता तेरा नाम ले लेगा वही कठिन पतिव्रत पालन कर लेगी, ऐसे उनका नाम लो। लड़कियों को चाहिए, बच्चियों को, इसलिए से सीता माता का कुंती माता का नाम लो, नाम मात्र से आप पवित्र हो जाओगे। भाई है बच्चे उनको चाहिए विष्णु का नाम लो, भगवान राम जी का नाम लो, जिससे आपका चित्त प्रसन्न हो जाए, आपके पाप नष्ट हो जाए, स्वभाव अच्छा बन जाए। ऐसे आपस में रखो। तो पक्षपात मत करो, छोरी का तिरस्कार मत करो। दहेज प्रथा है, देना चाहे उससे भी थोड़ा ले तो वो पवित्र होगा दान, और ज्यादा पूरा ले ले तो वो मध्यम दर्जे का हो, और खेचातानी अगर ज्यादा ले लिया वो नीचे दर्जे का है। वो अंतःकरण जला कर आता है, वो कृष्ण लक्ष्मी ठहरती नहीं। पापी को धन पड़ ले जा, कीड़े संचय तीतर खाए, नष्ट हो जाएगा धन। तो ऐसा बर्ताव, ऐसा आदर का, प्रेम का, स्नेह का, उदारता का करो कि जिनमें आपका घर देदीप्यमान हो जाए, प्रज्वलित हो जाए, लोग देखे कैसा वो घर है साहब, उनके घर की स्त्रियां अच्छी है, ऐसा बर्ताव करती है। सगे संबंधी आपके घर की कन्या लेना चाहेंगे कि जिनके घर में ऐसा आपस में देरानी जेठानी का, सासू बहू का, ननद भौजाई का बता अच्छा बर्ताव है तो लड़की लेंगे। ऐसे घरों में सासू बहू लड़ती है, देरानी जेठानी लड़ती है, सगों को पता लग जाए कि लड़की घर नहीं साहब, घर में चिड़गारी कौन लावे, खीरा वहां से लाग रहा, हमारे घर में आग लग जाए, लाई लग जाएगी, लेना नहीं चाहेंगे वो। अरे भले घर सब लेना चाहेंगे। तो लड़कियों को अच्छी शिक्षा दो, बढ़िया शिक्षा दो, जिससे कि लड़कियां अच्छी बन जाए, जो आगाड़ी कुटुंब भी अच्छा रहे। एक बात याद आ गई, लोग कहते हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मेरे काम पड़ा इंदौर में एक कन्या पाठशाला, बड़ी बड़ी लड़कियां वहां पढ़ती। मेरा ये स्वभाव, बोलो भाई क्या सुनाऊं। तो एक अध्यापिका पढ़ी लिखी ग्रेजुएट, उसने कहा कि हिंदू धर्म में ये बड़ा तिरस्कार किया, शूद्र गवार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो स्त्रियों की इतना तिरस्कार किया। हिंदू धर्म में आदर नहीं, हमके हिंदू धर्म में आदर बहुत है, आपने समझा नहीं। तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये ढोल पड़े या टुकड़ा पड़े यार मारने लगे तो कितनी देर चलेगा, 1-2 चोट में खत्म हो जाएंगे। मारना अर्थ नहीं है,
ढोल को ठीक से मिलाओ, नक्की मिलाओ, बोझाओ, कैसे स्वर मिला है कि नहीं। स्वर मिलाने के लिए ठीक करना है, शिक्षित करना है, इसका नाम है ताड़ना। गवार को शिक्षा दो, पशु को शिक्षित कराओ, शिक्षित करते हुए अच्छा आदमी होता है तो वो पशु सुख पाता है। नहीं ऐब आ जाएगी तो उम्र भर बैल घोड़ा दुख पाएगा। ये खेती करने वाले जानते, अच्छा शिक्षित होता है। उसको पशु को पैठाना भी कहते हैं, मारवाड़ में बाई काटना कहते हैं, बाई काटो अच्छी तरह से। तो ये शिक्षा देने वाले अच्छे होते हैं तो वो बड़ा अच्छा बैल होता है, उम्र भर सुख पाता है। नहीं तो ऐब हो जाएगी, फिर छूटेगी नहीं। तो ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, स्त्री को शिक्षा दो। स्त्री अगर काम अच्छा नहीं करती तो स्त्री का दोष नहीं है। ये ढोल तोला ठीक नहीं बजता ना तो बजाने वाला का दोष मानेंगे, इसको क्या बजा, क्या बोलता है, क्या बजाता है, ठीक नहीं। ऐसे स्त्री अगर ठीक सुधरी नहीं तो उनके शिक्षकों को कहते हैं, ये माइयों की बातें मैंने सुनी है, बहू आई आपने काम ठीक नहीं करती तो कहते मारान सिखाई कौन ने, मारान ऐसी काम तो वो नहीं करे, और कहते मारान सिखाई कौन। अर्थ क्या हुआ कि लड़की का दोष नहीं है, माँ का दोष है। इस वास्ते ये जो ताड़ना के अधिकारी है, ताड़ना नाम शिक्षा का है। लालने बहुवो दोषा ताड़ने बहुवो गुणा तस्मात् पुत्र शिष्यं च ताड़येत न तु लालयेत। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्तेत 16 वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत। ताड़ना कर तो मारना नहीं। हमारी स्त्री पर हाथ उठाना किसी ताड़ना करता, ये हमारे सिद्धांत से विरुद्ध है, हिंदू धर्म से विरुद्ध है। शिखंडी एक जन्मा था भीष्म जी को मारने के लिए, परंतु वो काशी राजा की कन्या थी। भीष्म जी गए, काशी राजा ने अपनी कन्या अंबा, अंबिका, अंबालिका 3 कन्याओं को स्वयंवर किया। उसमें राजा लोग आए, भीष्म जी को बुलाए नहीं। भीष्म जी का मेरे को निमंत्रण नहीं दिया। ये रथ सज धर कर अपने शस्त्र से लेकर पहुंचे वहां और कहा कि मेरे को निमंत्रण क्यों नहीं दिया, क्षत्रियों के समुदाय मेरे को निमंत्रण नहीं दिया। कि महाराज आप तो ब्रह्मचारी हो गए, ब्याह तो आप करोगे नहीं, यहाँ था काम, ब्याह का तो आपको निमंत्रण कह रहे थे। कहते मेरे भाई है तो उनको ही मैं ब्याह था, पर मेरे को निमंत्रण दिया नहीं दिया, तुमने क्षत्रियों में मेरा तिरस्कार किया, अपमान किया। मैं तुम्हारा अपमान करता हूँ। तीनों छोरियों को बैठा लिया रथ में और रथ चला दिया। आओ अब की जो बीज नहीं भावता, आ जाओ मेरे सामने। सबको परास्त कर दिया, हमारा तिरस्कार कर दिया, हार गए सब, सबको हार दिया, हार गए। आगे चले तो एक छोरी बोली कह रहे अब इतने क्षत्रियों को हरा दो, हम तो अबला है, क्या करें। मेरा मन सालू के साथ ब्याह करने का था। उतरो जाओ, हम नहीं ले जाते, दूसरे किसी को हम नहीं ले जाते। वो उतर गई, सालू के पास पहुंची। सालू ने कहा मेरा भी विचार तेरे साथ संबंध करने का था, परंतु मैं जब हार गया अब तेरे पर मेरा अधिकार नहीं रहा। मैं हार गया भीष्म से तो तेरे पर अधिकार नहीं, दूसरे हर की चीज मैं नहीं देता, मैं ब्याह नहीं करता हूँ। तो बड़ी मुश्किल हुई, अब क्या करें। तो बाप के पास पहुंची कि मेरा ब्याह, बेटा ब्याह मैं कर दूं, पर भीष्म हार कर ले गया, मैं हार गया, तेरे पर मेरा हक नहीं रहा, अब कन्यादान मैं कैसे करूं। मेरी कन्या हो तो मैं कन्यादान करूं, तो मैं नहीं कर सकता। तब वो पहुंचे, होत्रवान नाम करके उसके नाना थे, वो बाण प्रस्ताव समय तपस्या कर रहे थे। वो दोहिती वहां पहुंचे कि नाना जी ये दशा हुई, भीष्म ले गया, सालू ने इनकार कर दिया, पिता ने ब्याह करना इनकार कर दिया, अब तो ये भीष्म जी स्वीकार कर रहे। बेटा तुम बस, मैं बात करूंगा। परशुराम हमारे मित्र हैं और परशुराम का चेला है भीष्म। परशुराम जी आए रात्रि तो कहा महाराज हमारी ये दोहिती कन्या है, इसका संबंध हो जाए, भीष्म जी स्वीकार कर ले ठीक हो जाए, नहीं तो जीवन बीते क्या करेंगे सर। परशुराम क्या ठीक है, भीष्म मेरा चेला है। पहुंचे बाहर ही ठहरे, कहा दादाजी आप बाहर, गुरु जी महाराज कैसे ठहरे, पूजन किया, आरती करी, आप बाहर कैसे ठहर गए। तो मेरी बात माने तो तेरे चालू, आप बताओ, आपको तो सिर काट कर दे सकता हूँ, गुरु से बढ़कर है कौन, जो कहो तो करूंगा। नहीं पहले तुम वचन दो कि तो तुम कहो सो ही करूंगा, वचन दो। और स्वामी ने कहा
देखो महाराज वचन तो देता हूँ, पर मैंने जिसका त्याग कर दिया उसको ग्रहण नहीं करूंगा। मेरी बात नहीं माने कि आप गुरु तो ना, उसने तो सुना है, त्याग कर दिया तो कर दिया, कर ही दिया, मुझे नहीं स्वीकार करता। आपसे तो शिक्षा मिली है, मैंने जिसका कन्या का त्याग कर दिया वो मैं ग्रहण नहीं करूंगा। तो मैं तो आया हूँ उसी तरह से, उसी लिए आया हूँ, क्या ले तो ये मैं नहीं करूंगा। तो तू मेरे साथ युद्ध करेगा, आपका हुक्म हो तो हर गया, हम तो क्षत्रिय हैं, आप हुक्म तो युद्ध करो, युद्ध करूंगा तो हो जाते यार, मैं डंडे के जोर से तेरे को सिखा दूंगा, अच्छी तरह से तेरे को स्वीकार करा दूंगा। अच्छी बात है, करो। तू जानता नहीं है मैं कितने वाले क्षत्रियों के हीन कर दिए, निक्षत्रिय पृथ्वी कर दी है। तो भीष्म जो न तो जातवान भीष्म, उस समय में क्षत्रियों में भीष्म पैदा नहीं हुआ। मदविद हो आप क्षत्रिय, मेरे समान भी कोई क्षत्रिय नहीं हुआ है। पश्चात जाता नहीं तेजान से तृणेशु जलतंतोया, आपने घास के ऊपर आग लगाई है, कोई गाढ़ा भीड़ मिला नहीं है, तो दूध कर हाँ आपका हुक्म कर दिया। 2 रस सजा करके अस्त्र शस्त्रों से और कहा गुरु जी महाराज एक आप रस ले लीजिए। अच्छा देखिए, एक ले लू मैं, आ जाओ मैदान में। 27 दिन रात दिन युद्ध होता रहा, लोग तबाह हो गए। परशुराम जी तो है दिलजीवी, और भीष्म से तो इच्छा मृत्यु, चाहे तब मरे। अब मरे कौन, दुनिया सहस्र चले, दुनिया मर रही है। सबने 4 प्रश्न किया, महाराज युद्ध बंद करो। ऋषि मुनि आए, देवता आए कि युद्ध बंद करो। भीष्म जी के मैं मेरे घर पर बैठा, कोई युद्ध करो नहीं। अब घर में हार राड़ करे, मैं क्या करूं, कोई लड़ूंगा बैठो। उनको समझाया महाराज आप क्षमा करो। क्षमा के हार कैसे करूं, मैं स्वीकार नहीं करता हार, भीष्म से हार जाऊं, मैं हार स्वीकार नहीं करता। महाराज गंगा जी आई, गंगा ने कहा भीष्म बेटा दुनिया मर रही है, तुम युद्ध बंद करो। माँ मैं क्या करूँ बताओ, मैं मेरे घर पर बैठा हार कहते लड़ूंगा, यूं करा दूंगा, अब क्या करूं मैं। परशुराम जी को कहा, अंत में ये कहा सबने मिल करके कि तुम दोनों की विजय, हम हार गए, हमारी कृपा करो, बंद करो। तब दोनों रथ स्थित हो गए। पीठ कौन दिखा हमारा शत्रु, ऐसे हो गए। तो विष्णु जी महाराज गए थे, वो कन्या अब गई भगवान शंकर की, अब ब्याह हुआ नहीं, विष्णु जी स्वीकार करते नहीं। कन्या ने वहां प्राण दे दिया, काशी में जाकर के। महाराजा द्रुपद ने तपस्या करी भगवान शंकर की कि महाराज मेरे संतान हो जाए, तो संतान प्रकट हुए का तुम्हारे एक कन्या पैदा हो जाएगी। मैं तो बेटा चाहता हूँ महाराज, तेरा संतान का संतान बेटी होती है, बेटा भी होता है। कहते मैं तो बेटा चाहता हूँ, कहते वो बेटी कैसे बेटा हो जाएगा, जाओ कह दिया। शंकर बोले संभव नहीं, वो छोरी खजाने में ही दे दी, तुम्हारी छोरी हो जाएगी पैदा। अब वो शिखंडी जन्मा, तो विश्वास था कि शंकर ने कहा वो छोरा हो जाएगा, तो पोशाक पहना दी, पढ़ाया सब कुछ। महाराज क्या आश्चर्य की बात बताओ, लंबी कथा है। बड़ा हो गया, ब्याह कर दिया। दशान देश का हिरण्यवर्मा नाम करके राजा था, उसकी लड़की के साथ ब्याह कर दिया। लड़की से ससुराल आई, पता लगा कि तो छोरी है, जाकर माँ से कहा माँ मेरा ब्याह तो छोरी के साथ कर दिया। ऐसी बात है। उसने अपने पति से कहा आपने छोरी को डुबो दिया, छोरी के साथ ब्याह कर दिया जी। उसने मैंने चढ़ाई कर दी कि द्रुपद को मारेंगे, आकर नगर घेर लिया। अब शिखंडी ने देखा कि तो मौत आई, अब तो मारेंगे लोग। वो वेश बदल कर भागा, जा रहा था दूर से तो स्थूणाकर नाम के एक यक्ष मिला। वो कहीं क्यों भागता है कि मेरे आफत आ गई, ब्याह हो गया छोरी के साथ, अब कहते तू तो छोरी है। उसने कहा देखो मैं तुम्हारे को देता हूँ पुरुषत्व, तेरा काम हो जाए तो पुरुषपना लौटा देना, स्त्रीपना तुम ले लेना। कि बहुत ठीक है, जाओ तुम परीक्षा दे दो, पुरुष बन गए। पुरुष बना दिया उसने। वो जाकर कहा तो मैं तो पुरुष हूँ। द्रुपद को कहा मैं तो बेटा हूँ। उनको कहा सा आपने चढ़ाई क्यों की हमारे पर कि तुमने छोरी के साथ छोरी का ब्याह कर दिया। तो छोरी के साथ आपका नुकसान, वो मेरा नुकसान, मेरा नुकसान, वो आपका नुकसान। छोरी के साथ छोरी का ब्याह मैं करूँ क्यों करता, ये साथ छोरी है तो देखो साहब। तो खोजा को बोला देख रहे तो छोरा है, छोरी तो है नहीं है। बेचारा लज्जित होकर के पीछा गया। वो शिखंडी बन गया वैसे। पीछे वो आया कुबेर, कुबेर आया तो बोले भाई सुनाखंड कहाँ है,
कहते लुगाई बना हुआ बैठा है वो तो चुपचाप बाहर मुंह नहीं देखा था, कहते जा लुगाई रहेगा सब। तो शिखंडी तो पुरुष ही रहा और वो लुगाई रहा। वो मारने के लिए, भीष्म को मारने के लिए पैदा हुआ। भीष्म जी ने कहा भाई, अर्जुन ने पूछा कि दादाजी आप कैसे मरोगे, आशीर्वाद दे दिया तो जय हो तेरी, आपके मरे बिना जय कैसे होगी कि मैं मौत बनाऊंगा। 9 दिन के अंत में रात्रि में वो गए, कहा तुम्हारा वरदान दूंगा मैं। रात्रि में जाकर पूछा कि दादाजी आपके मरण विजय नहीं होगी, कैसे होगी। कहा कि शिखंडी सामने रहे, स्त्री के ऊपर मैं हाथ नहीं चलाता। पहले जन्म की स्त्री, इस जन्म के जन्म में स्त्री, पीछे पुरुष बनाया, उसके ऊपर मैं हाथ नहीं, मारने के लिए पैदा हुआ। उसके भीष्म जी मैं सर नहीं चलाऊंगा, हाथ नहीं उठाऊंगा, परंतु मैं उसके बाणों से मरूंगा नहीं। तो शिखंडी को तो सामने रह कर अर्जुन मेरे बाण मारे जोर से, तब वो बाण लगते हैं। जब कहते नहीं भी बाणा शिखंडी ने, ये आधे बाण शिखंडी के नहीं में सरोप जाए, आधे अर्ध नाम अर्ध, ये बाण आता है अर्जुन से में बाणा नहीं में बाणा शिखंडी ने, ऐसे शिखंडी के बाण। तो स्त्री के ऊपर हाथ नहीं चलाते, ये हमारे यहाँ की रीति है। कभी भी स्त्री को मारना पीटना बड़ा भारी पाप बताया। स्त्री जाति मात्र के ऊपर कभी हाथ नहीं चलाना चाहिए। कन्याओं को आप अग्रवाल समाज में देवी भगवती का स्वरूप मानते हैं, आदर करते हैं, पैर नहीं छुआते उनसे। पुरुष कहते ना बेटा तुम पैर मत छुओ, कन्याओं को चाहे पैर छुओ, पैरों में हस्त रखो, कोई दोष नहीं आपको। वे रखते कन्या भाव में देवी भाव, बड़ी अच्छी बात है, उत्तम भावना है। तो स्त्री का कभी ताड़ना नहीं, मारना कभी नहीं। अब उसी के लिए ताड़ने के अधिकारी, मारने की बात है, वो ताड़ने कैसे अधिकारी नहीं, ताड़ना no, शिक्षा का है, यह मारना नहीं है। कहते हैं कि स्त्री जाति का बड़ा तिरस्कार किया। आप ध्यान देकर सुना, थोड़ा सा ख्याल करके सुने। तिरस्कार कब हुआ है, अब हो रहा है। स्त्रियों के कहते ऑपरेशन कराओ, सिवाय भोग सामग्री के स्त्री का क्या दर्जा रहा बताओ। माँ का दर्जा सबसे ऊंचा बताया, माँ होना बंद कर दिया आपने। अब माँ होना बंद कर दिया तो केवल भोग की सामग्री रही, जूती की तरह होगी स्त्री। यह तिरस्कार है, ये जाति का, स्त्री जाति का तिरस्कार। पुरुष जाति का तिरस्कार, तुम भी रह नहीं सकते, संयम कर नहीं सकते, तो तुम भी लगाओ महाराज ऑपरेशन करो, तुम भी नसबंदी कराओ, इनको भी कराओ। एक वकील से हमारी बातें जीते हुई, बहुत उन्होंने क्या चीज बताई, अंध बच्चा को रह नहीं सके, ये कोई फायदा है, गैस का रह नहीं सकता साहब, अन्न खाने कायदे बढ़ना चाहिए, विधवा के रह नहीं सकता, मैं शादी प्रस्ताव करा मैं रह को सका नहीं, अब ब्याह होना चाहिए। तो रोने वाला साधु की बात है, कौन मना करता था। ये संयम रखना है, बात ठीक है। आज स्त्री और पुरुषों की बड़ी निंदा हो रही है, बड़ा तिरस्कार हो रहा है। आप संयम नहीं रख सकते, अपने इंद्रियों को, मन को वश में नहीं कर सकते। मनुष्य क्या हुए, कुत्ते और गधे भी, कुत्ते कार्तिक में खुले होते हैं, गधे सावन में खुले होते हैं, बिल्ली माघ में होती है, और सब संयम रखते हैं। मनुष्य कभी 1 महीना ही तुम्हारे ऐसा नहीं कि बंद रखो, उनके तो 1 महीना खाली है, तुम सदाई इस तरह से अब नहीं होती है, लूप लगाओ, ऑपरेशन कराओ, नसबंदी कराओ, राम 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 राम। मनुष्य जाति मात्र का महान तिरस्कार है, महान अपमान है। और वे डॉक्टर कहते हैं हमारे बंद हो जाएगी हमारी पैदा। तुम ऐसा सत्यानाश क्यों करते हो, कुल का नाश करते हो, समुदाय का नाश करते हो, संतान का नाश करते हो, गर्भ रह जाए तो गिरा दो। ये कानून बनाया, कितनी खराब बात है। महान भ्रूण हत्या होती है। बहनों माताओं, आपकी इज्जत होगी जब आप माँ बनोगी। राम जी का वनवास हुआ तो राम जी कौशल्या माँ के पास जाते हैं, तो कौशल्या माँ कहती है तुम्हारे पिता ने वनवास दिया है और मैं कहती हूँ तुम रहो, तो जिन जाओ जानो बड़ी माता। माँ का दर्जा ऊंचा होता है, तुम्हें मेरा हुक्म मानना चाहिए। और जो पितु मातु कहो बन जाना, अगर तेरी छोटी माँ ने जाना कहा तो जमा दो, तो का सत अवध समाना। पिता से 100 गुना अधिकार मेरा है, मेरे 100 गुना अधिकार तेरी छोटी माँ का है। अब जंगल जाओ भाई, कितनी विचित्र बात है, कितना अधिकार है माताओं का। वो माँ बनना बंद कर दिया, अब उसको क्या कहे, उनका नाम क्या ले बताओ। संस्कृत में स्त्री शब्द बनता है जहाँ शुक्र शोणित दोनों इकट्ठे होकर संतान पैदा होता है, उसका नाम स्त्री है। अब वो जिसके पैदा नहीं उसको स्त्री कहे, क्या कहे,
हिंजड़ा है, ना लागी लुगाई कह सकते ना मोटर, ऐसे पुरुष है हिंजड़े सब। अर्जुन को कहते हैं पार्थ, तुमको हिंजड़ापना धारण करता है। आज जो हिंजड़े बनाए जाते हैं स्त्री और पुरुषों दोनों काट काट करके, बड़े लोगों को पानी नहीं मिलेगा, पिंड नहीं मिलेगा, हाथ से दिया हुआ अंग भंग हो गया आपका। अंग भंग कौन सा? खास स्त्री का अंग जो पुत्र पैदा कर सके, खास अंग जो पुरुष का जो पुत्र पैदा कर सके, वे अंग नष्ट कर दिए। आप में पुरुष बड़ा स्त्री बड़ा रहे ही नहीं। बड़े लोगों को पानी नहीं मिलेगा, पिंड नहीं मिलेगा। शास्त्र की विधि देखो आप, काट दे तो देवी की आगाड़ी तुम्हारी बलिदान नहीं होगा, अंग भंग हो गया। इतना अनर्थ कर दिया। अरे कई तरह की बीमारी होती है, स्त्रियों को कई बीमारी होती है, परदर्द होता है, कमर में दर्द होता है, उठते बैठते आंख आंख रात आती है। एक स्त्री पागल हो गई, उसे मैं सुना कि 40,000 रुपया काम करके राज से कढ़ाया कि मेरी स्त्री पागल हो गई, ऑपरेशन कराया जिससे, रुपया दो, जीत गया। ऐसी दशा हो रही है, इसमें आप स्त्री से करा रही हो। बहनों माताओं कृपा करो, अपनी लड़कियां है, बहुआ है, जो अपने घर की है, उनको और दूसरे से वो सिखाओ कैसा सत्यानाश मत करो। भाई लोगों से ऐसा ही कह रहा है कि अपने कुटुंब को रखो। हिंदू जाति नष्ट होती चली जा रही है, आपका समुदाय नष्ट होता चला जा रहा है। आप एक ब्याह होता है, मुसलमानों के 4 ब्याह होते हैं, अरे कितने ही हो जाए, नशबंदी है ना, वहाँ नहीं लगा, संतान होते हैं। स्वराज होने के बाद मुसलमानों की संख्या बढ़ गई और हिंदुओं की घट गई। नहीं घटे और क्या होगा? फिर क्या है, बहुमत से जो पास होगा वही अफसर बनेगा, वो राजा बनेगा और वो दलित करेगा। अब भी वे थोड़ी संख्या होने पर ही उपद्रव करते हैं, ज्यादा संख्या हो जाएगी क्या दशा होगी? अपने ईर्ष्या नहीं है, उनके साथ द्वेष नहीं है, खूब बहुत रहे हो, परंतु आप नाश क्यों करते हो? ये कहना, कोई बैर नहीं। अरे लड़के जितने पैदा होने वाले भगवान के, वही लड़के पैदा होंगे। आपने बंद कर दिया ईसाइयों में और मुसलमानों में पैदा होंगे। आप ऐसे तो मुसलमान बना लो, ईसाई बना लो और फिर उसी में भी पैदा हो करके फिर आपका नाश करेंगे, क्या दशा होगी आपकी? क्यों लड़का होना आप बंद करो, कहाँ होगे वो? भगवान मन क्यों नहीं तो देंगे? इस वास्ते ये है तिरस्कार, हिंदू जाति का तिरस्कार किया, अपमान किया। हिंदू जाति ने तिरस्कार नहीं करा, ये महान तिरस्कार है, पुरुषों का भी स्त्रियों का भी। तुम रह नहीं सकते, अब कटाओ अंग अपना आगे नहीं हो पैदा और करो बेविचार। विधवा है, कन्या है, बेचारी अपने ठीक धर्म पालन करती थी, आज खुली कर दो, नहीं रह जात कर तो गिरा दो। कितना अपमान है हिंदू जाति का, महान तिरस्कार है ये, पुरुषों का स्त्रियों का तिरस्कार है, ये मत होने का। नारायण 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 नारायण। अब बताओ कोई प्रश्न हो तो बोलो। मांस आदि में त्याग कर दिया, त्याग करे झूठ का, कपट का, बेईमानी का, राजशाली का, विश्वासघात का त्याग करे और भगवान के नाम का जप है, कीर्तन है, सत्संग स्वाध्याय रोजाना का ले भाई 621 दब जावत है बिना 21,600 श्वास जाते हैं रात दिन में, कम से कम इतना नाम तो आ ही जाए और रात दिन भगवान नाम में रहे तो फिर तो कहना क्या, तो भगवान नाम है, इसकी महिमा बहुत है। सम दुग सम श्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष, चारों ही वेदों में, चारों ही युगों में नाम का प्रभाव है और कलयुग में बहुत विशेषता से उस नाम का जप करें। मेरी बात कोई करे, तुम्हारी बात मानना चाहते, हमारी बात यही है भाई, हर समय भगवान का नाम जपो, ध्यान देकर सुनो मेरी बात। प्रार्थना है हरदम भगवान नाम का जप करते रहो, बोलो कम थी 4 बात बोलो, 4 बात। एक तो कोई बात पूछे तो उसका बड़े मीठा थोड़े शब्दों में उत्तर दे बता दो, और एक आपको कोई बात पूछनी हो तो बड़े नम्र शब्दों से पूछ लो। 2 बात। तीसरी बात, बिना पूछे भी कहने की बहुत आवश्यकता और आपकी जिम्मेवारी हो वो कह दो। इन 3 की सिवाय बोले तो मौन रह जाता है, मौन से भजन बनता है। आपको पूछे तो नम्र शब्दों में कह दो, आपको पूछना हो तो उनसे प्रेम से आदर से पूछ लो, बिना पूछे भी कहने की आवश्यकता हो वो बात कह दो।
और मत बोलो, भगवान का नाम जप करो और भीतर से को हे नाथ आपको भूलू नहीं, सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो, सबका फल एक ही आपके चरणों में प्रीति हो जाए, ये मांगे भगवान से और नहीं, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, सब भाइयों से बहनों से ही कहना, परमात्मा में स्नेह हो जाए। ये संपूर्ण शास्त्रों का पुराणों का वेदों का सार है। भगवान में प्रेम हो गया तो सब हो गया। सर्वभूत कहते हैं भगवान को, सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ है। पहचान के सर्वभावेन मांग, सब भाव से मेरा भजन करता है, वो भक्ति मेरे को अत्यंत प्यारा लगता है। और कहोगे नाथ भूलो नहीं, बार बार ये कहते रहो, मिनट 2 मिनट में कहते रहो हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मैं भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो मैं आपको भूलो नहीं, ऐसी मांगो और अपने तरफ से चेष्टा रखो और साथ साथ ये विश्वास रखो कि भगवान की कृपा से भगवत भजन होगा, भगवान की स्मृति होगी, भगवान की कृपा से होगी, ये विश्वास रखो। फिर भगवान की शक्ति से जो काम होगा वो अपने कर नहीं सकते और वो कृपा मांगता उसको जरूर मिलता है, भाव मिलता ही है, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे जाकर जो कल्पना करो वो ही बात आ जाती है। आप हम सब के सब भगवान की छत्र छाया में हैं, तो उनकी कृपा हमारे पर सब पर है। सच्चे हृदय से हम भगवान को चाहेंगे तो भगवान में श्रद्धा प्रेम भक्ति सब हो जाएगा। गीता में कहा कि जो जो मनुष्य जिस जिस देवता का पूजन करना चाहता है श्रद्धा पूर्वक, उसी की श्रद्धा दृढ़ करता हूँ। तो दूसरों की श्रद्धा भी भगवान दृढ़ करते हैं, तो क्या भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास करना चाहिए, उसको दृढ़ नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। जीव का परम हित है वो भगवान करेंगे, तो भगवान के चरणों में दृढ़ प्रीति हो जाए, यही मांगो भगवान से। चलते फिरते उठते बैठते हर समय ये मांग जारी रखो, जिस क्षण ये भीतर से मांग हुई का काम पूरा हुआ। मोटर चलाने वाले ऐसे चाबी घुमाते हैं, 1 में स्टार्ट हो जाए, 20 में और 21 में हो जाए, पर होगा उसी में ही। ऐसे कहते रहो, कहते कहते कहीं सच्ची आई बात खट काम हो जाएगा, यही का काम है। इस तरह से भगवान से कहते रहो, ये मेरी विशेष प्रार्थना है, कहते रहो भगवान से और नाम जप करते रहो, वाणी का संयम रखो, सबका हित चाहो, किसी का भी अहित नहीं। सर्वभूत हिते तथा प्राणी मात्र के हित की चाह, तो ते प्राप्त होती माँ में वो सगुण को भी प्राप्त हो जाते हैं और लभन्ते ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति, निर्गुण की प्राप्ति हो जाती है। प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए। आप कितना हित करते हैं कर सकते हैं ये नहीं, भाव आपका हित करने का होना चाहिए। वास्तव में तो सबका भगवान करते ही है, होता ही है, आप उसमें सम्मिलित हो जाए भाव से सबका हित हो, सबका कल्याण हो, ऐसा भाव आपका कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा भाव रखते हुए भगवान के नाम का जप करते रहे, कीर्तन करते रहे। अपने अपने घरों में रोजाना घंटा भर कीर्तन हो और उपासना हो और सत्संग बातें हो, पुस्तकें सत्संग की वो पढ़े, गीता पढ़े, गीता का मनन करे, रोजाना अपने अपने घरों में ऐसे गीता का स्वाध्याय करे। हमें सुना कि बहुत से लोगों ने गीता ये संजीवनी साधक संजीवनी जी का खरीदी है, तो खरीद करके रख देना है, वो कैद कर देना है पुस्तक को कैद मत करना, रोजाना उसका पठन पाठन करना, श्रवण मनन करना, उसके अनुसार जीवन बनाना, रोजाना घंटा 1.5 घंटा पढ़ना जरूर, तो उसका असर पड़ेगा स्वाभाविक ही। ऐसी व्याख्यानों की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को भी जो आप पढ़ोगे तो आपका जीवन सुधरेगा। ऐसी बातें लोग कहते हैं और मेरे को भी अच्छी लगती है, ठीक बातें है। गीता का अध्ययन को खास बात है ही, तो वो आप पठन पाठन आप करें।
तो ये भगवान की आज्ञा है, संतों की आज्ञा है, महात्माओं की आज्ञा है, ऐसा ये जीवन आप बना। ये बात वो बनाना उसी का नाम है जो उनकी आज्ञा के अनुसार चले। जे तू चेला देह को तो देखे की खान, देह तो भैया राख हो जाएगी, और जे तू चेला शब्द को तो शब्द ब्रह्म को मान। आज्ञा है उनकी, वही सेवा है, उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ। चाहे गुरु जी उसका पता हो कि न हो, पता ही नहीं। 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने, गुरु जी को ये पता ही नहीं कि दत्तात्रेय हमारा चेला है, ख्याल है नहीं। इसलिए से अपना जीवन बड़ा शुद्ध पवित्र निर्मल बना। ये आप लोगों से प्रार्थना है। अब कहते भी अशांति रहती है, दुख रहता है, तो क्यों अशांति रहती है, इस विषय में सुना है। नारायण 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 नारायण, राम 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 राम। इस पर राम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीता, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीता, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीता, जय सीताराम, सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीता, सीताराम, सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।